एक तो हमें इसकी समझ नहीं आती, हम सारे गर्मी से परेशान हैं और लाहौर का टेम्परेचर भी इतना है, और इसने ये जहाँ पे हमारी ये थोड़ी सी धूप आती है और आप ये देखें कि इसने धूप में बैठना है, उल्टी सीधी हो के ये सन बात लेती है। पता नहीं क्या वजह है, हमें तो समझ नहीं आती कि बेचारी को सर्दी लगती है, क्या वजह है, मरोड़ी सी तो है बेचारी। घर में वाइट वॉश के बाद ये हमने कहा चलो इनको भी नहलाएं धुलाएं। इतनी मट्टी इनमें से निकली है, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं सकी, एक तो काबू ही नहीं आ रहे थे। कि आप पहले तो हमारे झिलमिल के काम देखें, हर चीज़ में इसने घुसना है। ये हमारी जो है ना ये मुआयना टीम है, हर चीज़ में हर जगह इसने जाना है। इतना हमें डर लगा रहता है कि कहीं से करंट वगैरह ना लग जाए। यहाँ से जाएगी और उधर से निकल आएगी। और आपको पता है कि अब तो मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी के घर में इसकी सफाइयाँ सुथराइयाँ भी चल रही हैं, और जब बिल आते हैं तो होश और सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जितनी गर्मी लगती है ना उससे दुगनी तिगनी चुगनी लगने लग जाती है। लेकिन अब क्या करेंगे, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। कभी ये भी वक्त था कि हम छत पे सोया करते थे सारे, माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, और अमूमन मेरा ख्याल है कि सबके घरों में ऐसे ही हुआ करता होगा। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। अब तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और ये झिलमिल को देखें आप, ये इधर से जाएगी उधर से निकलेगी। बल्कि आज में मुझे मिली एक मिलने वाली, उन्होंने कहा आपने नाम बड़े यूनिक रखे हैं, कि वरना जो लोग हैं इनके नाम इंग्लिश में रखते हैं तो आपने उर्दू में रखे हैं। मैंने कहा देख लें जी, जब हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और पाकिस्तानी हैं, तो फिर हम क्यों ना उर्दू नाम रखें। अल्लाह बरकत दे आपकी बिजली में दिल को थाम के चलाया है ये सही बात है जी, सही बात है। बस क्या करें जी। पिछले दिनों से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सर्दी के कपड़े जब रखे हैं और गर्मियों के निकाले हैं, तो मेरी ये शादी की साड़ी ये भी निकल आई। मैं अपनी बेटी दिखा रही थी, बेटी कहती है मामा ये तो मैं पहन लूँगी, मुझे आ जाएगी। उन दिनों में मैं स्लिम एंड स्मार्ट हुआ करती थी, तो मैंने कहा चलो बेटा देख लेना। मैं अभी वो पहन ही रही थी, देख रही थी कि चलो मैं अपने साथ लगाती हूँ। साथ ही ये झिलमिल साहिबा आई, उन्होंने कहा कि मुझे भी अच्छी लग रही है, कि मोहतर आप ही तो पहने ना, पहले मैं पहन के देख लूँ। मैंने कहा चलो आप पहन लो, अगर आपको पूरी आएगी तो आप ईद पे पहन लेना, इससे अच्छी और क्या बात है कि हमारा ख़र्चा कम हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ फैला दी, मैंने कहा बेटा इसको फैला दो ज़रा। और वो इतनी खुश हो रही थी इसी बात पे, इतनी खुश हो रही थी। मैंने कहा वाजिबा फ़ीमेल है तो फिर ज़ाहिर ही बात है जी। आज पता नहीं हमारा जुगनू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, या तो शायद गर्मी है, और बस छोटा सा मैंने इसको ये हल्का सा कपड़ा बिछा दिया है, तो बस इधर ही ये सो रहा है। या तो गर्मी की वजह से ठंडी ठंडी ज़मीन उसको अच्छी लग रही है, तो बस क्या वजह है, कुछ उदास उदास भी लग रहा है। मैं इससे पूछ रही हूँ कि जुगनू क्या बात है, क्या बात है। कोई पकोड़ा नहीं मिला, कोई समोसा नहीं मिला, या आप टेबल के सामने बैठे हुए थे, आपका हाथ नहीं पड़ा, मुझे कह देते, लेकिन पता नहीं क्या वजह है। क्या कहना है आपने? और मुझे लग रहा है शायद थोड़ी सी गर्मी से भी परेशान हुए हैं ये। अच्छा इसको जब लाडियाँ आती है ना, ये ऐसे ही करवाती है। मुन्नी सी तो है ये हमारी जान। हाँ जी झिलमिल, झिलमिल अब तो मौसम ठंडा हो गया है। ये झिलमिल को आप देखें, आज ये नया कवर बिछाया है, ये मेरी शादी का है। दसूती का तो ये मेरी अम्मी के हाथ का ये है बिस्तर की चादरें। तो अब इसको जब धोया तो ये कपड़ा भी श्रिंक हो गया, तो मैंने कहा चलो इसको अपना सोफ़ा कवर बिछा लेती हूँ। वैसे तो ये चीज़ें अनमोल होती हैं, अपने माओ की हाथ की बनी हुई। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया सलामत रखे। आप भी मेरे अम्मी अब्बू के लिए ज़रूर दुआ किया करें, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज ये देखें, और मुझे नहीं पता था कि एक टाइम में आके तो ये हमारी मानो बिल्ली झिलमिल उस पर लेटेगी। मैं आपको ये डिज़ाइन दिखाती हूँ, इतने मेहनत से बना हुआ है ना माशाल्लाह। ये मैं भी दसूती की बहुत चीज़ें बना लेती थी, लेकिन अब कुछ अरसे से मैंने छोड़ा हुआ है, तो किसी दिन मैं आपसे शेयर करूँगी वो। एक तो जब ये सोता है ना, सोते सोते ये डर भी जाता है। फिर शाहजी इसको इतना प्यार करते हैं कि हम आपके पास हैं, आप क्यों डर रहे हो। अच्छा जब इसको गहरी नींद होती है तो ये झटके इतने लेता है, पता नहीं इसको भी ख्वाब आते होंगे। ख्वाब में देखता होगा कि मैं अपनी परी मानो बिल्ली के साथ सैर कर रहा हूँ,
उसके साथ एंजॉय कर रहा हूँ। और ये उसकी लाड़ियाँ देखें, शाहजी प्यार करेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद ये अपनी करवट बदलेगा और अपने ऐसे हाथ कर लेता है, इतना और प्यार आता है इस पे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप देखिए ज़रा। अच्छा, इस टाइम इसको इतनी नींद आ रही होती है तो मैं कहती मैं अंकल हो रही है तो नींद की पोटली बन गया जी ये तो। आप ये देखिए, आंखें इसकी बंद हैं और मैं ज़रा हल्का हल्का इसलिए भी बोल रही हूँ कि इसकी नींद ना डिस्टर्ब हो। और ये इसका स्टाइल आप देखिए ज़रा, कोई इसको होश नहीं है। और पाँव इसके देखें, हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतना रिलैक्स प्यार, ये देखें, हाय अल्लाह। ये आप देखें इसके काम, बेटी जो है बॉल फेंकती है, जो बॉल जब नीचे लगती है ना ज़मीन पे उसका ठप्पा लगता है। ये देखें कैसे देखती है, क्या क्या इनके काम होते हैं ना माशाल्लाह, सारा दिन एक से एक नई हरकत। अच्छा, ये अपने आप में मगन रहती है, इसने खुद ही खेलना है। अच्छा, बॉल पे उसके काबू आती नहीं है। जब ये क्रिकेट के जब ये बॉल से खेलती है ना तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ, मैंने कहा जो हॉकी टीम के खिलाड़ी थे ना, समीउल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह समीउल्लाह, खुद ही ये खेलती रहती है। तो आपके साथ खेले, ये लो आपके साथ खेल लेते हैं, आपके लिए हाजिर है, खेलो खेलो खेलो। और मेरी मोटी मानो बिल्ली, नहीं जी नहीं, इसलिए वहाँ जाके ना ठंडी जगह पे ये जाके बैठ रहे हैं। झिलमिल, ये लो मेरी जान, खेलो। नहीं, बस थक गई है शायद, चलो कोई बात नहीं आपकी वजह से। ये सहरी का टाइम है और आप इनके काम देखें ज़रा, इन्होंने पूरे घर में जी जहाँ इनका दिल करता है ये विराजमान हो जाते हैं। इस टाइम हमें होता है चले जी हम पढ़ा लें, उसके बाद नींद भी इतनी ज़ोरों की आ रही होती है। अब तो आखिरी रोज़े हैं, कुछ आपको पता है कि कुछ अपना बदन भी ज़रा कमज़ोर हो जाता है तो ज़रा थोड़ा सा, लेकिन इस टाइम तो ना बिल्कुल इनका मीटर चालू होता है, स्टार्ट फुल। और आप इनके काम देखिएगा अभी, इतनी भाग दौड़, मुझे तो डर भी लगता है। बाज़ वक़्त कभी मेरी गोद में आते हैं, कभी नीचे गिरते हैं, कभी पाँव में आते हैं। बल्कि एक दिन मैं लेटी हुई थी तो इतनी ज़ोर से ये मेरे पेट पे आया है, कितनी देर तक मेरे पेट में तकलीफ़ भी होती रही है। मैंने कहा शादी है तो अब बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखें ज़रा इनके काम आप, एकदम से इन्होंने भाग दौड़ करनी है। पता नहीं भाई तुम आराम से बैठ जाओ, लेकिन इनको चैन नहीं है। और ये देखें आप कि कुशन का क्या हाल कर दिया, कुशन नीचे फेंक देते हैं। दिन में कई दिन मैं अपने कुशन उठा के रखती हूँ। और ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा होगा ये क्रोशे का रुमाल, ये भी मेरी अम्मी ने बुना हुआ है। मैं ये भी किसी दिन तमाम चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। बस पुराना सामान जब निकलता है तो पुरानी यादें भी याद आती हैं। और ये देखें ज़रा इनको, इनके तो खेल ही माशाल्लाह ऐसे हैं। बना रही हूँ भरे हुए टींडे। मेरा ख्याल है मैंने अपनी ये रेसिपी शेयर की है कि नहीं शेयर की, अगर नहीं शेयर की तो इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, क्योंकि आज तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है और आज ज़रा खाना पकाने में थोड़ी सी लेट भी हो गई हूँ। एक तो जुगनू और झिलमिल टाइम ही नहीं देते, अभी दूसरे कमरे में उनको बंद किया हुआ तो फटाफट मेरी बेटे जो है ना ये टींडे भर रही है। चले इंशाल्लाह मैं ये रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी और आप कैसे बनाती हैं आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा। एक दूसरे को बताने से इंसान का नॉलेज भी बढ़ता है और जायका भी। जरा दिखा दें आप उन्हें भी। और ये देखे जुगनू को, ये आ गया, ये अपना दाव लगा के और ये देख रहा है बड़े गौर से कि शायद इसने टिंडे भरे हुए खाने हैं जी। ये देखे जी, ये भरवा टिंडे मसाला भून के तो ये पहले हमने लगा देने हैं, इनको बड़े अच्छे से सजा देने हैं जैसे हम अपने आप को सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं। और फिर इनको हमने पलटा देना है। इनको पलटाने के बाद हमने फिर हल्की आग पे इनको रख देना है जब तक ये गल ना जाए। का सबका मुंह पलटा दिया, खुशी पलटाया, ऐसे नहीं पलटाया, ठीक है। अब इनको हम ढक्कन बंद कर देंगे कि जाओ जी अब आप दम पे चले जाओ, निनिश हो जाओ और हमें भी आराम से रोज़ा खोलने दो। और इनको दम पे हल्की आग पे पकाना है बस। ऐसी पतरी हो या आप तवा ले लें, अगर आप उसके ऊपर दम पे लगाए ना तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। मेरे पास तो यह कभी इस्तेमाल होती है, बेचारी को जंग लग गया है। चले कोई बात नहीं, इस पर जंग लग जाए लेकिन दिलों को कभी जंग ना लगे। अफ्तारी की तैयारी भी हो रही है। आज हमने फलियाँ बनानी थी, जिसे अपने लाहौर में हम कहते हैं दही फुल्कियाँ कह लें, जो भी कह लें, उसकी तैयारी जारी है। हर घर की तो इस टाइम यही रूटीन होती है, यही रौनकें हैं। ये घर का जमाया हुआ दही है। मैं तो बस रमज़ान में सहरी के टाइम भी खुद ही जमा लेती हूँ घर में दही, और अफ्तारी के लिए भी। एक तो जो है मर्द हजरात, उनकी भी ज़रा भाग दौड़ कम रहती है, उन बेचारों का आखिरकार रोज़ा होता है, वो भी अंदर बाहर अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। चलिए थोड़ी सी हम उनको रिलीफ़ तो दे सकते हैं ना, अजर तो हमने अल्लाह ताला से पाना। ये फुल्कियाँ मैंने पानी में भिगो दी थी जो कि नरम हो गई हैं। अब इनको भी हम दही में डाल देंगे और टेस्टी मज़े की तैयार हो जाती हैं।
वैसे मुझे ना पर्सनली रोज़ा खोल के ना ये दही वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो मज़ा भी आता है, सुकून भी मिल जाता है। इस टाइम इनको कर देते हैं हम बंद। मैं किचन में होती हूँ तो किचन का डोर मैं ज़रा बंद कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक दिन इनको पिंजरे में बंद किया था, मुझे इन पे बड़ा तरस आया। मैंने कहा शाह जी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई बात नहीं, मैं गर्मी में खड़े होकर काम कर लूँगी। एक तो उस दिन से मुझे लग रहा था कि जुगनू नाराज़ भी हो गया है। तो अब ये देखें, ये बाहर अब ये उदास उदास बैठा हुआ है, मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है। मैंने कहा आप यहाँ पे खेलते रहो। और ये हमारी झिलमिल साहिबा को देखें, ये भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खोल खोल के देख रही हैं कि शायद मेरी जो आपी है, बाजी है, दरवाज़ा खोल दें और मेरे पे नज़र करम हो जाए, मैं किचन में जाके इधर उधर अपनी भाग दौड़ करूँ और मैं और सामान बिखेरूँ। इस टाइम तो आपको पता है कि किचन में बस हलहला मची होती है, ये कर लो, ये कर लो, जल्दी से ये सामान रख लो, ये कर लो, ये देखें। और जब ये उदास से हो रहती है ना, बिल्कुल ऐसे ये पड़ जाते हैं और तरस मुझे आने लग जाता है इन पर। लेकिन फिर क्या करें, एक तो हर चीज़ में फिर मुँह मारते हैं, इतना ख़्याल रखना पड़ता है। और फिर टाइम एक स्पेसिफ़िक होता है कि इस टाइम में हमने सारे काम अपने मुकम्मल करने होते हैं। बस यही रूटीन है, यही सब कुछ है।